रहेगी। शिमला माहिदा एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए। वो हुआ था 71 के वॉर के बैकड्रॉप में, और उसमें सिर्फ और क्या चीज़ें थीं उसके अंदर। उसके नतीजे में फिर आपके 90,000 कैदी वापस आए थे। उसके नतीजे में आपको एक बहुत बड़ा इलाका वापस मिला था पाकिस्तान का, जिसको भारत ने कब्ज़ा कर लिया था। तो शिमला माहिदा सिर्फ LOC से रिलेटेड नहीं है। शिमला माहिदा और काफ़ी हद तक 77 तक उस पर अमल दरामद भी रहा, उसमें बहुत गए। और वो एक हिंदुत्व की जो थ्योरी है या आइडियोलॉजी जो है उसको परसू कर रहे हैं। वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका जो इकॉनमी हमारी जो है इंशाल्लाह ताला छलांगे मारेगी। क्या पाकिस्तान ये कहता है कि हमने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया है, तो मुझे हंसी आती है। शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करने का पहला मतलब तो ये कि आपका बॉर्डर नहीं है, अब लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो गई है, आप वापस आ गए सीज फायर लाइन पे। सीज फायर लाइन का मतलब है इंडिया जिस वक्त चाहेगा वो POJK में दाखिल हो सकता है। क्योंकि दूसरा मुझे ये है, इन पे हमाकत पे मुझे हंसी आती है कि भाई आपने जो फिर 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका इंडिया ने फतह कर लिया था, वो आपको वापस देना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो है, इंडिया तो ना तो UN रेजोल्यूशन के तहत बात करता था, ना बायलैटरल बात कर रहे थे। तो हमें उन्हें कहा कि जो कुछ आप कर सकते हैं हम भी कुछ बड़ा कुछ कर सकते हैं। और हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन अल्लाह ने हमें दी हुई है वो आपसे बहुत बेहतर है। आप तो साउथ में है, जितनी आपने अभी देखेंगे आप जो फ्लाइट इनकी चलेंगी, तो अगर चाहे एयर स्पेस है चाहे ट्रेड है, हमारे से होके इनका गुजरता है। और देखिए जंगों से मिला किसी को कुछ नहीं। अगर हम वही रिटोरिक करेंगे जो पिछले 77-78 साल से करते आए, फिर तो ये खिता ऐसे ही रहेगा। कहीं कॉम्प्रोमाइज होती रही है माजी में, अगर मुकम्मल खत्म कर देंगे। अब मैं ये जानना चाहूंगा हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे कि उसका हमें एग्जैक्ट फायदा क्या होगा। क्योंकि देखें, इंडिया जब ये कहता है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म की है, तो उसके पास एक बहुत बड़ा कार्ड है ना कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। शायद अभी नहीं रोक सकता, लेकिन 10-15 साल बाद वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वो हमारा पानी मैनेज तो कर रहे हैं ना, चिनाब में कब पानी छोड़ना है, कब रोकना है, तो वो ये तो कर रहे हैं। तो जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अब्दम हुई या नहीं हुई, कम से कम शिमला माहिदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर कहा गया कि पानी रोकने की जो कोशिश है इसको इक़दाम जंग तस्वर किया जाएगा। वाघा बॉर्डर, फ़ज़ाई हदूद, सरहद बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान का इंडिया से तिजारत भी फौरी तौर पर उन्होंने है कि कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो, क्योंकि पाकिस्तान खुद कमजोर मुल्क है, गरीब मुल्क है, भीख मांगता हुआ मुल्क है, और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकता। ये सिर्फ मुसलमान देशों के पीछे भागना, उनसे पैसे मांगना, और जो पैसा न दे पाए उनसे कश्मीर के बारे में एक बयान भीख में मांग लेना, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है कि हम मांगने आए हैं, कुछ ना कुछ तो दोगे, या तो पैसे दोगे या कश्मीर के ऊपर बयान दोगे, कुछ ना कुछ तो दोगे। खाली हाथ तो पाकिस्तानी जाएगा नहीं वापस। अच्छा, इससे होगा। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि देखो पाकिस्तान जो ये जो मुद्दा है अब इसको कह रहा है कि हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जो इन्हें शिमला समझौता है उसको रद्द कर दिया, इनका कहना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ये पाकिस्तान वालों के लिए इतना घाटा होगा कि इनमें से समझ लो कि इतनी छूट मिल जाएगी भारत को कि इनको सही से पेले करेगा भारत, यानी इनको सही से ठोक के आ करेगा वहाँ पे। वो क्यों? वो इसलिए दोस्तों, अभी जब भारत इनके पास कुछ कार्रवाई करने की सोचता तो ये शिमला समझौता दिखा देते हैं। हाँ जी, देखिए जी, हमारे भी ये साइन हुए हैं, हम आप ऐसे नहीं कर सकते। और ये UN में जाके दिखाएगा, वहाँ जाके दिखाएगा, तो भारत को थोड़ा नरम होना पड़ता था। लेकिन अब ये इसने खुद ही कर दिया है। भाई भारत तो यही सोच रहा है कि भाई ये चीज़ हट जाए, अगर ये वाला समझौता ना हुआ होता तो सही रहता। लेकिन अब ये इन्होंने खुद ही इस चीज़ को हटा दिया है, तो भारत को तो खुले हाथ मिल गए। अब भारत इनके POK में घुसेगा, उनको सही से लताड़ेगा, इनको ठोकेगा और क्या करेगा। अब इनको ये डिबेट में बैठ के ईजी लग रहा है, तो कोई बात नहीं है कि ईजी लग रहा है तो लगने दे दिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहा जा सकती है, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ दफ्तर खारजा की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अब देखिए, शिमला मुआहिदा है क्या। 72 में यानी कि 71 वॉर के बाद हमने ये फैसला किया कि एक तो जो सीज फायर लाइन है उसको हम LOC डिक्लेयर करेंगे, दोनों मुल्क इसको मानेंगे और इसको तब्दील नहीं कर सकेंगे, और जो भी मामला होगा कश्मीर का उसको बायलैटरली रिजॉल्व किया जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर हम शिमला मुआहिदे को खत्म कर देते हैं तो क्या होगा प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली तो हमें पता है कि क्या होगा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सीज फायर में तब्दील हो जाएगी।
अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या इसका मतलब है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तो शायद ये भी कहा है कि अभी तो एक फर्क है ना, एक आजाद कश्मीर है हमारे लिए जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड है, और दूसरा जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं कि उसके दरमियान जो तफरीक है फिर वो खत्म हो जाएगी। अब इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान, जिसकी स्टेटेड पोजीशन ये है कि हम यूनाइटेड नेशन की करारदाद के जरिए चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो, वहां के लोगों को राय देने का हक हो, और टिल देन हम उनकी सिफारती और सियासी हिमायत करते रहेंगे। तो अगर ये तब्दील हो जाता है और ये अब LOC से सीज फायर लाइन बन जाती है, तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या हम इस सीज फायर लाइन को, इस बाउंड्री को तब्दील करने का इरादा रखते हैं? अगर ये इरादा है तो फिर शायद इंडिया को कोई मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, जिसका पूरी इस जंग में एक माहौल, इस पूरे माहौल में एक अमन का पैगाम था, वो ये कोशिश करेगा कि अगर ये हम शिमला मुआहिदा खत्म कर दे तो हम सीज फायर लाइन को और पीछे लेके जाने की कोशिश करें, जो हिस्सा इंडिया के पास है मकबूजा कश्मीर, उसको लेने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में हमने जो एटलीस्ट देखा है पाकिस्तान का मौकिफ, उसमें ये करने की कोशिश करेगा। तो इसके अलावा फिर हम हासिल क्या करेंगे? व्हाट डू वी अचीव आउट ऑफ इट? ये मेरे लिए एक सवाल है। जहां तक कश्मीर का मामला है, हम उसको पहले भी इंटरनेशनल इश्यूज पे लेके जाते रहे। इंडिया हमेशा इनकार करता है, वो शिमला मुआहिदा की मिसाल देता है और कहता है कि नहीं, इस मसले को हमने बायलैटरली हल करना है। लेकिन आपको याद होगा कुछ अरसे पहले जब पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ था तो हमने जाके यूनाइटेड नेशन में बात की। इस वक्त भी अगर ट्रंप इस पे सालिसी करने को तैयार है तो हम उसको भी वेलकम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर ये कहते रहे कि आप शिमला हैं, हम बिना मांगे उसको पूरा कर देंगे। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान इज डिपेंडेंट। हमें भीख मांग के गुजारा नहीं करना, हम खुद कमाते हैं, खुद जितना हमारे पास है वो पर्याप्त है। ठीक है, अब ये देखिए सब, यहां पे पाकिस्तान पीएम्स फ्रैंटिक मैसेज टू प्रोविंसेस। अब ये कह रहे हैं कि साहब अपने जितने भी 4 स्टेट हैं पाकिस्तान के, बलोचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है, सबको फ्रैंटिक मैसेजेस हैं कि पानी स्टोर करो, पानी स्टोर करो, सूखा पड़ने वाला है, सूखा पड़ने वाला है। ओ भाई, अगर सूखा पड़ने वाला है और ये आपकी एक फिक्र थी कि पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, तो फिर आपने लंबी लंबी क्यों छोड़ी? बिलावल भुट्टो जो दंदनाता फिर रहा है पूरी दुनिया में, और उसके खुद के लोग उसको जलील कर रहे हैं, खुद के लोग उसको जलील कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्री के जर्नलिस्ट उसको जलील कर रहे हैं। उसने तो यह बोला था कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, तो बहाओ खून, तो बहाओ खून। क्यों रुक रहे हो? किसने रोका है तुम्हें? और ये देखिए साहब, पाकिस्तान अप्रूव्स रुपीज 4,224 बिलियन डेवलपमेंट बजट विद 4.2% GDP ग्रोथ टारगेट फॉर दिस थिंग। और पाकिस्तान ने बोला है कि अपना डिफेंस बजट जो है पाकिस्तान ने बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने, जो भीख मांगता हुआ देश है, उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया, और मैं बहुत खुश हूं। और ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा, आप मेरे पुराने वीडियोस अगर देखेंगे, मैं यही कहता हूं कि मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीद रहा है। लेटेस्ट इक्विपमेंट पाकिस्तान खरीद तो क्या ही रहा है, भीख मांग रहा है। लेकिन चाइना के साथ भीख नहीं होती, चाइना भीख नहीं देता कभी, ध्यान रखना, चाइना लोन देता है। तो पाकिस्तान जितना खरीदेगा उतना बढ़िया है, पाकिस्तान जितना लोन लेगा। अब देखिए J-35 की बात आ रही है, वेरी गुड, इनको दो 8-10 स्क्वाड्रंस, 8-10 स्क्वाड्रंस दे दो इनको। हर एक मिसाइल जो है करोड़ों करोड़ों की है, उस पर करोड़ों की मिसाइल्स, और पाकिस्तान के पास होनी चाहिए मिसाइल्स, पाकिस्तान के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान को दोस्तों, जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे जी हमारा तो ये लोकेशन इतनी अच्छी है, हमारी तो ये बहुत अच्छी है, हम तो वो ये कर देंगे और वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये नहीं जानते कि अभी ये समझ लीजिए कि सीज फायर करा दिया तो तुम बच गए हो, पूरा युद्ध होता तो तुम 3-4 दिन, 4-5-7-8 दिन में तुम ख़त्म थे और कुछ नहीं बचता। अभी तुम भौंकने लायक छोड़ दिए हो तो तुम भौंकते रहो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जब टाइम आएगा तुम भौंकने लायक भी नहीं बचोगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।